दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक हिंदू पंडित की बेटी गरीब नवाज का चमत्कार देखकर और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। इस वीडियो को देखने के बाद गरीब नवाज के हर मुरीद की आस्था फिर से जाग उठेगी। गरीब नवाज ने भारत में इस्लाम कैसे फैलाया, आपने सुना होगा कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। आखिर गरीब नवाज ने भारत में इस्लाम कैसे फैलाया, चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। और इस वीडियो में सरकार गरीब नवाज का एक छोटा सा चमत्कार बताया गया है। जब एक पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज ने भारत में एक पत्थर की मूर्ति बनाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गरीब नवाज की दरगाह को लेकर भारत सरकार में बहुत बड़ा हंगामा मचा रही है। दरगाह को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे हमारा शिव मंदिर है। बताइए, अचानक लोगों को मस्जिदों के नीचे दरगाह और अपने मंदिर दिखने लगे हैं। चलिए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक अजमेर शरीफ में एक हिंदू ने दरगाह के नीचे एक पत्थर की मूर्ति बनाई है। एक पंडित था जो रोज दूध लेकर अपनी मूर्तियों के पास जाता था। वह सारा दूध बड़ी मूर्ति के चरणों में चढ़ा देता था। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, बाबा आप रोज दूध लेकर कहाँ जाते हो? पंडित ने जवाब दिया, बेटी मैं दूध भगवान के चरणों में इसे चढ़ाने ले जाता हूँ। बेटी ने बाबा से पूछा, क्या भगवान सचमुच दूध पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, वो दूध नहीं पीते, मैं तो बस उनके चरणों में चढ़ाकर वापस आ जाता हूँ। बेटी ने कहा, बाबा अगर वो दूध नहीं पीते तो आप रोज दूध लेकर क्यों जाते हैं? पंडित ने जवाब दिया, बेटी ऐसी व्यर्थ बातें मत करो, बस इतना जान लो कि भगवान दूध नहीं पीते। इस पर लड़की ने कहा, बाबा कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और अपने भगवान को दूध पिलाकर ही वापस आऊंगी। पंडित ने समझाया, बेटी ऐसा ही होता है, बात मत करो। लेकिन जब पंडित की लड़की जब बार बार जिद करने लगी तो पंडित ने कहा, ठीक है जाओ और तुम जाना लगे, लेकिन ध्यान रखना कि मंदिर में तभी जाना चाहिए जब वहाँ कोई न हो। अगले दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर गई। वहां उसे मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति दिखी। वह सामने खड़ी होकर बोली, अगर तुम मेरे भगवान हो तो यह दूध पी लो। लेकिन मूर्ति तो पत्थर की बनी थी, वह कैसे हिल सकती थी या कुछ कर सकती थी? लड़की गुस्से में बोली, अगर तुम मेरे भगवान हो तो यह दूध पी लो। लेकिन मूर्ति तो पत्थर की बनी थी और वो नहीं पी सकी। ऐ मेरे भगवान हो, मेरी बात सुन सकते हो, यह दूध का प्याला पकड़ो और पी लो। यह बार बार कहती रही। अंत में गुस्से में उसने मूर्ति के चरणों में अपना सिर दे मारा। लड़की अपना जिद पे अड़ी रही और कहती रही, अगर तुम मेरे भगवान हो तो दूध पी लो। जब तक तुम दूध नहीं पियोगे मैं घर नहीं लौटूंगी, मैं चली जाऊंगी। अगर तुम नहीं पियोगे तो मैं ही प्राण त्याग दूंगी। बेचारी लड़की को यह नहीं पता था कि मूर्तियां कभी हिलती नहीं हैं। वह रोते चिल्लाते यही कहती रही। लड़की भाग्यशाली थी कि उस समय हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उस गली से गुजरते हुए देखा कि मंदिर का दरवाज़ा खुला है और एक लड़की दूध का प्याला लिए मूर्ति के सामने खड़ी है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के सिर से खून लड़की के बह रहा था। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने मंदिर के अंदर गए और रोती हुई लड़की से पूछा, बेटी क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। लड़की ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन नवाज से कर देखा और बोला, बाबा जी तुझे मुझसे क्या लेना देना, ये तो मेरा मामला है और तुम मेरे खुदा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का मामला है। फिर उन्होंने लड़की से कहा, बेटी बताओ क्या सही है, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, बाबा जी मैं अपने खुदा से कह रही हूँ कि दूध पियो ताकि मैं घर जाकर सबको बता सकूं कि हमारा खुदा सुनता है।
खाता भी है और पीता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने समझाया कि बेटी मूर्तियाँ कभी काम नहीं करती, वह कुछ नहीं कर सकती, तुम इस पर क्यों जोर दे रही हो। लड़की ने कहा, बाबा जी, मैं अपने खुदा को दूध पिलाने के लिए बात जानती हूँ, अगर वो दूध नहीं पिएगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने लड़की की यह दीवानगी देखी तो उसे बूत बात समझ लिया। उन्होंने पास जाकर बूत का कान पकड़ा और कहा, तू दूध क्यों नहीं पीती? इस लड़की को इतना क्यों रुला रही हो? क्या तू नहीं देख सकती कि इस लड़की के सिर से खून बह रहा है? हजरत के आते ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने बूत को छुआ और बूत ने हरकत होने लगी। ऐसा ही हुआ, बूत ने दूध का प्याला पकड़ा और दूध पीने लगा। जब बूत ने सारा दूध पी लिया तो लड़की बहुत खुश हुई। उसने कहा, मेरी मन्नत पूरी हो गई, मैं अब अपने घर जा सकती हूँ। जब लड़की अपने गांव पहुंची तो उसकी हालत देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। उसके सिर और कपड़ों पे खून बह रहा था। गांव वाले लड़की के पास गए और आए पूछा, क्या हुआ? ऐसी हालत में तुम्हें किसने किया? लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, किसी ने मेरी इज्जत को ठोस नहीं पहुंचाई, मैं अपने भगवान को दूध पिलाकर आ रही हूँ। गांव वालों ने कहा कि पंडित की बेटी पागल हो गई है, ये अजीबो गरीब हरकतें कर रही है। लड़की ने जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फिर से दूध पिलाकर भगवान का दर्शन कराऊंगी। अगली सुबह पूरा गांव इस घटना को देखने के लिए मंदिर पहुंचा। पंडित और उसकी बेटी भी उसके साथ गए। लड़की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई और बोली, हे भगवान, दूध पी लो। उसमें एक बार भी नहीं कई बार कहा, लेकिन मूर्ति कुछ नहीं किया। लोगों की भीड़ कहने लगी, ये लड़की पागलों जैसी हरकत मत कर, भगवान तो हरकतें नहीं करते। लड़की बोली, ए मेरे भगवान, आप तो मेरी कसम खाकर दूध पी लो, लेकिन मूर्ति पे कोई असर नहीं हुआ। तब लड़की ने गुस्से में कहा मूर्ति से, क्या वो दूध पीता है या कल जो बूढ़े बाबा को बुलाकर लाऊं? लड़की के मुंह से ये सब निकलते ही मूर्ति ने दूध का प्याला उठाया और सारा दूध पी लिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने लड़की से पूछा, बेटा, कल वाला बूढ़ा कौन है जिसका नाम तुम ले रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं उसका नाम और पता नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि वह यहाँ गया था। इसके बाद पूरे गांव के लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के तलाश में निकल पड़े। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को एक पेड़ के नीचे इबादत में लीन देखकर लड़की ने कहा कि ये वो बाबा हैं जी हैं जिनके नाम से मूर्ति ने दूध पिया है। आप सब रहमतुल्लाह अलैहि के चरणों में गिरकर कहें, बाबा की जी वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगते हैं? उन्होंने कहा कि यह कोई जादू नहीं है जिससे मूर्ति ने दूध पिया, यह सब मेरे रब की मेहरबानी है। लोग कहते हैं, बाबा जी आपका रब कौन है? आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो सबकी ज़िंदगी और मौत देता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो ज़मीन और आसमान का मालिक है, वह ही रोजी देता है। सब लोग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से बड़े अदब से पूछ रहे हैं, आप कौन हैं और आपका धर्म क्या है? रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, मेरा धर्म इस्लाम है, मेरे नाना का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि उस लड़की के पिता आप रहमतुल्लाह अलैहि वह बाबा के चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा आप हमारी मूर्ति को दूध पिलाए आए हैं या हम सबको खाना खिलाए आए हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनने के लिए उसके बाद कॉलोनी के सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े, कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गए। एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि जंगल से गुजर रहे थे। वहां आपने देखा कि कुछ लोग आग की पूजा कर रहे थे। ये लोग इतनी मेहनत और इबादत करते थे कि 6 महीने तक अपनी जीभ पे खाना या पानी नहीं रखते थे।
जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे आग की इबादत के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आग की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि यह आग हमें जहन्नम से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपने फरमाया कि यह जहन्नम से बचने का रास्ता नहीं है, बल्कि जहन्नम की आग से बचने के लिए अल्लाह ताला की इबादत करो, फिर यह आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की इबादत करते आ रहे हो, बस इसमें हाथ डाल कर दिखाओ। वो कहा कि आग का काम सिर्फ जलाना है, अगर हम उसमें हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि अल्लाह ताला की इबादत से आग नहीं जलेगी, यह तो आग हमारे शरीर को बातचीत छोड़िए हमारे जूते भी नहीं जला सकती। यह कहकर आपने अपना एक जूता आग में डाल दिया। वो काफ़ी देर तक आग में रहा, लेकिन आग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर वहाँ के सभी लोग मुसलमान हो गए। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब माँ बहुत दुखी और रोती हुई हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में पहुँची। उस समय हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि वजू कर रहे थे। जैसे ही महिला ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को देखा, वह कहने लगी कि हुकूमत को अल्लाह के वास्ते दे दो, मेरी फरियाद सुन लो। ख्वाजा मेरी फरियाद सुन लो, शहर के हाकिम ने मेरे बेटे को बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने महिला की बात बड़े ध्यान से सुनी। जब आपको यकीन हो गया कि महिला सच कह रही है और उनके बेटे को नाहक फांसी दी गई है, तब आपने उनकी मुबारक छड़ी लेकर अपने नौकर और भाइयों को दी। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि लड़का फांसी की वजह से इस दुनिया से चल गया था। आप रहमतुल्लाह अलैहि उस लड़के के पास गए और अपनी मुबारक छड़ी उसके गर्दन पे रख दी और उसने कहा, ऐ मजलूम बच्चे, अगर तू बेगुनाह मारा गया है और तेरी हत्या नाजायज़ थी तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। जैसे ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की मुबारक जुबान से ये अल्फाज निकले, फांसी पे लटका हुआ लड़का जिंदा हो गया। यही सही है। सलामत मंच से उतरा और दौड़कर हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के पैरों में गिर पड़ा। वहाँ मौजूद लोगों में सन्नाटा छा गया और सब हैरान रह गए। उसके बाद वो लड़का खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपने घर लौट गया। मेरे दोस्तों, अब किताब में एक और घटना बयान की गई है कि एक बार एक गुस्साया आदमी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में आया। उसने अपने एक मुरीद को पकड़ लिया और कहा, सख्ती से अपना कर्ज वापस मांगने लगा। दरअसल मुरीद ने उस आदमी से कर्ज लिया था, इसलिए वो नाराज हो गया और सख्ती से कर्ज वापस मांगने लगा। जब हज़रत गरीब ख्वाजा ने अलैहि यह घटना देखी तो उस आदमी को धीरे से समझाया और कहा, ऐ आदमी, जब तूने इतना सब्र किया है तो उसे कुछ दिन की मोहलत दे दे, वह तेरा कर्ज चुका देगा। लेकिन तेरी नरमी देखकर वह आदमी और भी सब्र करने लगा। उसका सख्त रवैया देखकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने गर्वित होकर उन्होंने अपनी चादर मुबारक ज़मीन पे बिछा दी और उसने ऐसा करने को कहा। उन्होंने कहा, तुम्हें अपना पैसा चाहिए, ले लो। तुम्हारे यह कहते ही चादर अचानक दिनार और दिरहम से भर गई। तब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अपना पैसा लो। उस आदमी को जितना कर्ज लेना था उतना लेने के बजाय उसने और लेने की कोशिश की। फिर उसका हाथ सूखने लगा, यानी काम करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपनी हालत देखी और वह गलती का एहसास हुआ तो वह डर गया और तुरंत रोने लगा और हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के गुहार लगाने लगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि उससे माफ़ी मांगने लगे। उस आदमी की हालत देखकर उसने 2 नफिल नमाज पढ़ी और उसके लिए दुआ मांगी। अल्लाह की रहमत और आपकी दुआओं की बरकत से उस आदमी का हाथ ठीक हो गया। इसके बाद वह आदमी जो कर्ज लेने चाहता था, मैं आया, उसका मुरीद हो गया और आपकी खिदमत में लग गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आप सभी अजमेर शरीफ दरगाह पे चल रहे विवाद के बारे में जानते हैं, लेकिन वहां मौजूद एक महिला ने कहा है कि वह एक महिला है जो अपने पति से माफ़ी मांगती है। हम आपको आज
ही वहाँ के एक बड़े चमत्कार को दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज की शोहरत और शान को कल कोई नहीं ठुकरा सकता था और न ही आज कोई ठुकरा सकता है। करीब 800 साल पहले जब आपने गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज भी वहां मौजूद हैं और राजा के ऊंट बैठे हुए थे और आपकी इजाज़त के बिना वहां से ऊंट भी नहीं हिल सकते थे। आपकी दरगाह पर उंगली कैसे उठा सकते हैं जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने कुछ अनुयायियों के साथ अजमेर शरीफ की धरती पे अपने खुशहाल कदम रखे। उस समय इतनी भयंकर गर्मी थी कि धूप से बचने के लिए हजरत शहंशाह की हिंद रसूल गरीब नवाज और उनके हकीमतद्दीन एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए और आराम करने लगे। अभी आप आराम कर रहे थे, कुछ ही पल बीते थे कि अचानक कुछ सिपाही वहां आ गए और ऐसा लगता था कि वो सिपाही दरअसल राजा के सिपाही थे और हिंदू राजा और अचानक आ गए। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने वाले को कहा और यह सफर निकलते हुए उन्होंने जल्दी से कहा, इस जगह को खाली कर दो, राजा साहब के ऊँट यहाँ बैठेंगे। सरकार के वहाँ चल गए और ऊँट बैठे ही रह गए। कहते हैं कि ऊँट भी खड़े हो गए और सिपाही यहाँ से सीधे ऊँटों के पास जाते हैं। जब जाकर देखते हैं तो ऊँट अब अपनी जगह से खड़े हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। गरीब नवाज सरकार का यह कारनामा मशहूर हुआ। इस चमत्कार की ख्याली दूर दूर तक फैल गई। अब लोगों को पता चल गया कि इस इलाके में खुदा का सच्चा रखवाला है जिसने ऐसा चमत्कार किया है कि राजा सिपाही और उसके ऊँट भी जमीन से चिपक गए। दोस्तों यह चमत्कार पूरी दुनिया में मशहूर है। तो जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से राजा के ऊँट नहीं उठ पाए, तो आज भी अगर कोई उनकी दरगाह को छूने की कोशिश करेगा तो वो नहीं उठ पाएगा। सुभान अल्लाह।